सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट यूजी सेकेंड सेमेस्टर के हों, चाहे आप बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, चाहे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, जो भी है, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपका सोशलॉजी एज ए मेजर, माइनर एंड एमडीसी है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप बिहार से बाहर के स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक पढ़ना है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। सो लेट्स सी। देखिए, हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया है जिसमें यूनिट 1 का फीचर ए और जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ये दोनों कंप्लीट कर दिए हैं। अभी हम ये पढ़ाएंगे कास्ट डिफिनीशन, ऑरिजिन, फीचर एंड रिसेंट चेंज। एक चीज़, बीइंग अ सीनियर, हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। सोशलॉजी का आप कहीं और भी लेक्चर बिल्कुल देखिए, यूट्यूब सबके लिए है, सारा प्लेटफॉर्म ओपन है। बट आप ये बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये सोशियोलॉजी का पेपर है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी आप गूगल कर लीजिएगा तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे आपको 10 लाइन मिल जाएगा। बट वेयर इज़ थिंकर, थिंकर कहाँ है, जो फिलोसफर है वो कहाँ है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो बात किए हैं वो कहाँ है, समझ में आया। सो आप ध्यान रखिए जिस चैनल से भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे कि आपको मतलब जिस, जैसे मान लीजिए अब अगर हम ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस के सेंस में पढ़ते हैं तो हम अलग पढ़ते हैं, अगर हम किसी और चीज़ में पढ़ रहे हैं तो उसको अलग सेंस से पढ़ते हैं, यानी कि उस सब्जेक्ट के जो थिंकर है वो क्या बोले हैं, उनका वर्ड्स कैसा है, ये बात समझ में आया होगा। सो हम लोग ये यूनिट 2 में कास्ट डिफिनेशन, ऑरिजिन, फीचर एंड रिसेंट चेंज पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ देखिए, कास्ट डिफिनेशन आप सबको मालूम होगा कि हमारे यहाँ बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, और हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है वो है एक ही चीज़, वो है कास्ट। ठीक है, तो इसका क्या है डिफिनीशन, फिर से हम बता रहे हैं। इस यहाँ पे जो भी चीज़ पढ़ाए हैं, जो भी चीज़ इसमें नोट्स है, जो आपको सब कुछ मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करिएगा आरंभ बैच का। सारे लेक्चर एक बार सोशलॉजी का कंप्लीट हो जाएगा तो 1 शॉट वीडियो, फिर इसका पूरा पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगा। बट पहले समझिए इस चीज़ों को कि जो कास्ट है वो किसी एक चीज़ से नहीं है, किसी एक दिन से नहीं है, जो है इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, इसको पढ़िए, समझते हैं। द टर्म कास्ट इज डिराइव फ्रॉम द पोर्तुगीज वर्ड कास्टा। जो कास्ट जो शब्द है वो डिराइव हुआ है किस वर्ड से, एक पोर्तुगीज का शब्द है कास्टा, मतलब होता है एक ब्रीड या एक रेस या ग्रुप, यानी कि एक जैसे, एक जैसे। इस ये यहाँ से एक वर्ड आया है कास्टा, और कास्टा से हमारे यहाँ पढ़ा जाता है कास्ट, यानी कि एक जैसा, एक ब्रीड के लोग, एक रेस के लोग, एक ग्रुप के लोग। एज ऑलरेडी मेंशन, कास्ट आर एस्क्रिप्टिव ग्रुप, दस बेसिकली कास्ट रिफर टू द पीपल बिलोंगिंग टू द सेम ब्रीड। देखिए, एक चीज़ ये कि हम आपको यहाँ से लाइन बाय लाइन पढ़ाएं, और एक चीज़ ये जो समझा दे और फिर आप आराम से वर्ड बाय वर्ड देख लीजिएगा। तो कास्ट का मतलब यही हुआ कि ये एक पोर्तुगीज वर्ड से आया है कास्टा, जिसका मतलब होता है एक ब्रीड, एक रेस या एक ग्रुप, बस हो गया। कास्ट का मतलब इतना ही है, बस। ठीक है, थ्रो द एलिमेंट ऑफ कास्ट आर फाउंड आउटसाइड इंडिया, इट इज़ ओनली इन इंडिया दैट द नो। देखिए, कास्ट ऐसा नहीं है कि भारत में ही है और बाहर नहीं है, बाहर भी है, बट हमारे इंडिया में ज़्यादा पढ़ा जाता है कास्ट, और इस कास्ट के नीचे भी सब कास्ट। समझ में आया, ये चीज़ ध्यान रखना है जो और कंट्री से यहाँ पे डिफरेंस बनाता है। जैसे मान लीजिए, लेट एज्यूम ब्राह्मण, तो ब्राह्मण एक कास्ट है, तो ब्राह्मण में भी कई सब कास्ट हैं, ये इसको और रिजिड बनाता है। जैसे लेट एज्यूम राजपूत, तो राजपूत में भी और सब कास्ट है, ऐसे ही दूसरा और कास्ट है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुइज्म में है, यहाँ पे इस्लाम में भी कास्टिज्म है। तो मतलब क्या कहने का मतलब कि हर जगह, देखिए एक चीज़, एक साइकोलॉजिकली हम समझेंगे इस चीज़ को कि कोई भी, जैसे मान लीजिए 5 लोग रह रहे हैं, 5 लोग रह रहे हैं, तो इनके माइंड में जो भी हमारा साइकोलॉजिकली दिमाग में यही होगा कि हम ऊपर तो तुम नीचे, या तुम ऊपर तो हम नीचे। तो ये हायरार्की जो होता है ना, हायरार्की, हायरार्की है ना, तो इसी वे से कास्ट सिस्टम भी अभी तक चल रहा है। और मतलब ऑब्वियसली पहले से बहुत ज़्यादा इसमें चेंजिंग भी आया है, लेकिन कास्ट सिस्टम आज भी चल रहा है। कास्ट के नाम पे वोट मांगा जाता है, बहुत सारे चीज़ जो कास्ट बेसिस पे है। इनफैक्ट आज के टाइम में सोचिए, बहुत सारे शादी के जो ऐप वगैरह हैं वो भी कास्ट बेसिस पे बनाए गए हैं। ये ऐप ओपन करिए, सारे राजपूत लड़के दिखेंगे, ये ऐप ओपन करिए, सारी ब्राह्मण लड़की दिखेंगी। तो कास्ट बेसिस पे इस लेवल तक कास्टिज्म है। ठीक है, ओरिजिन समझ में आया, वर्ड कहाँ से आया। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट है, जो ये आपको सोशलॉजी का टेस्ट देता है यहाँ पे। जीएस गुर्रे, जीएस गुर्रे कौन है, इंडियन थिंकर हैं, सोशलॉजी में बहुत बड़ा इनका योगदान है। ठीक है,
Caste are small and complete social world in themselves, marked off definitely from one another through subsisting within the large society. देखिए कह रहे हैं जीएस गुरे की जो कास्ट है ये बहुत अपने आप में ही बहुत सोशल वर्ल्ड है, जो एक दूसरे में ही मतलब ग्रुप बनाया हुआ है और एक लार्ज सोसाइटी को भी डिनोट कर रहा है। ये होता है जीएस गुरे के हिसाब से कास्ट, और ये बिल्कुल आपको लिखना ही है, लिखना ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, और हम एक चीज़ और देखिए, अब ऑप्शनल यूपीएससी का तो नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, नहीं कुछ ऐसे कोई हाई फाई नहीं पढ़ा रहे हैं। हम उस बात को ध्यान में रख रहे हैं कि आप लोग यूजी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिसको कुछ नहीं आता है सोशलॉजी का, और उसको हम ये बात बता रहे हैं, इसीलिए हम एक थिंकर और थोड़ा सा डिफिनीशन लाए हैं यहाँ पे, ठीक। अब कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए या आपके सिलेबस में वर्ड दिया है फीचर, तो कोई भी चीज़ पूछे आपको ये शब्द लिखना ज़रूर है। बहुत छोटा सा नोट्स बनवाया है, ठीक है। देखिए सेगमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ सोसाइटी, डिवाइड सोसाइटी में एक डिवीजन, ठीक। अंडर कास्ट सिस्टम सोसाइटी डिवाइड इनटू सेवरल स्मॉल सोशल ग्रुप कॉल्ड कास्ट। ईच ऑफ दिस कास्ट इज ए वेल डेवलप्ड सोशल ग्रुप द मेंबरशिप ऑफ विच इज बेस्ड ऑन बर्थ। लेट एज्यूम 4 यहाँ पे कास्ट है, तो 4 कास्ट में, इस कास्ट में अगर एक बच्चे का जन्म हुआ तो ये कास्ट वाले हो जाएंगे, ये कास्ट में जन्म हुआ तो ये कास्ट हो गए, इसमें जन्म हुआ तो ये कास्ट हो। तो ये एक तरह का ग्रुप में बटा हुआ है और ये पूरा एक समाज है, और समाज के अंदर बहुत सारे कास्ट हैं और उस कास्ट में जो जन्म लेगा वो उस कास्ट का होता है, ठीक है। सेगमेंट डिवीजन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। हायरार्की, हायरार्की क्या है कि एक कास्ट ऊपर है, एक कास्ट नीचे है, फिर नीचे, इस तरह से इसको कहते हैं हायरार्की, ठीक। द कास्ट सिस्टम इज ऑलवेज करेक्टराइज्ड बाय हायरार्किकल अरेंजमेंट। इट इम्प्लाइज दैट देयर आर सम कास्ट विच आर कंसिडर्ड सुप्रीम टू अदर। जो ऊपर, जो पहले नंबर पे रहेगा ये ज़्यादा सुप्रीम है, जो दूसरे नंबर पे उससे कम है, फिर तीसरे नंबर पे कम है, ऐसे करके कास्ट सिस्टम में हायरार्की है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरेक्शन, क्यों? क्योंकि देखिए पहले बहुत सारा चीज़ है कि हम ब्राह्मण हैं तो हम शूद्र वाले से बात तक नहीं करेंगे। इन द कास्ट सिस्टम देयर आर द सेवरल रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंटरेक्शन। द मेंबर ऑफ द वन कास्ट कैन नॉट मिक्स और मूव फ्रीली विद द मेंबर ऑफ द अदर कास्ट। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक पूजा पाठ का टाइम चल रहा है, ठीक, पूजा पाठ का टाइम चल रहा है और वहाँ पे कोई एक शूद्र आ जाए तो लोगों को, अरे नहीं तुम यहाँ पे मंदिर में कैसे आ गए, और हम आए दिन अपना देखते हैं पेपर में कि ये कास्ट के मंत्री जी यहाँ पे चले गए तो पूरा मंदिर को धुलवाया गया। क्यों है ये? उसी का बेस्ट एग्जाम्पल है ये, ठीक है। द आइडियोलॉजी ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, मान के चले हैं कि ये जो देखिए, द सेंट्रल पॉइंट इन हिंदू रिचुअल इज दैट इट इज नेसेसरी टू मेक ऑफरिंग टू द गुड गॉड इन ऑर्डर टू फॉर ह्यूमन अफेयर ऑफ कंटिन्यू विदाउट अंडर डिजास्टर। द हायर कास्ट आर बिलीव टू बी प्योर एंड द लोअर कास्ट पीपल आर इम्प्योर। माना गया है कि जो हायर कास्ट के पीपल हैं वो प्योर हैं, जो लोअर कास्ट के पीपल है वो इम्प्योर है, ठीक है। ये देखिए मेरा कुछ नहीं है, जो है वो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ऐसा है कि अब एक पूजा पाठ हो रहा है तो वहाँ पे मान के चला जाता है कि कोई भी कास्ट के लोग हैं वो किसको बुलाएंगे? पंडित जी को। पंडित जी को क्यों बुला रहे हैं? कि मेरे मतलब माइंड में तो यही है कि ये प्योर है, ये बहुत ज़्यादा, मतलब क्या, भगवान तो हम लोग के भी है, लेकिन हम लोग पूजा किससे करवा रहे हैं? ब्राह्मण से। और ब्राह्मण में भी सबसे ऊपर और अच्छा ब्राह्मण, उससे और ऊपर अच्छा ब्राह्मण, और ऊपर ब्राह्मण, ब्राह्मण ही है। मान लीजिए एक आदमी है जो ब्राह्मण ही है कास्ट का, ठीक है, बट वो पढ़े लिखे नहीं है। एक आदमी है जो ब्राह्मण है और पूरा एकदम अच्छे से मतलब वेल मेंटेन किए हैं। एक आदमी है ब्राह्मण है और पूरा उनका क्या कहते हैं, बड़े बड़े क्या कहते हैं, सभा और ये चल रहा है, तो इनसे ऊपर इनको मानेंगे, इनके ऊपर इनको मानेंगे, इनसे कोई और, मतलब सुपरमेसी ही है, हायरार्की ही है, हर चीज़ में हायरार्की है। रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन पे कैसे रिस्ट्रिक्शन है? अब मान लीजिए कि एक एसटी एससी कैटेगरी का कोई लोग है और बहुत ज्ञाता है, बहुत ज्ञाता है, तो क्या कोई उनसे बैठ के पूजा करवाएगा? आंसर इज नो। वो क्या बोलेगा? एक पंडित जी को ले आइए। पंडित जी चाहे 2 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, हम लोग उनका पैर छुएंगे, और हर लोग कर रहा है, ठीक है। फिर क्या है? मार्शियल रिस्ट्रिक्शन, कास्ट इंडोगैमी, इंडोगैमी और एक्सोगैमी। इंडोगैमी मतलब होता है खुद में और एक्सोगैमी होता है बाहर। इंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। तो शादी में भी यही है कि स्ट्रिक्टली इन्फोर्स वेयर द मेंबर ऑफ ईच कास्ट मैरी विद इन देयर ओन कास्ट, इंटर कास्ट मैरिज इज प्रोहिबिटेड। यानी कि उस टाइम क्या था, उस टाइम क्या, आज भी बहुत जगह है कि कास्ट में ही शादी करना है, इंटर कास्ट शादी जो है मना है। और देखिए अब यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे कि अभी के टाइम में क्या है तो थोड़ा पढ़ेंगे, बट इतना मान लीजिए कि अभी भी जो है मैक्सिमम शादी कहाँ हो रही है? कास्ट मैरिज पे ही हो रहा है। ऐप कैसा है? कास्ट मैरिज के बेसिस पे ही ऐप भी है, बहुत सारा चीज़। अब देखिए ऑरिजिन ऑफ कास्ट, एक तो हम डिफिनीशन वगैरह पढ़े। ऑरिजिन ऑफ कास्ट में जीएस गुर्रे कहते हैं
कि G.S. Ghurye also traced the origin of caste system to race. He has associated caste system with the Brahminical system. ये जो G.S. Ghurye हैं वो मतलब ब्राह्मण फैमिली से आते हैं और ये बताते हैं कि ये एक रेस से है. द सिस्टम ऑर्गेनाइज इन द जेनेटिकली प्लेन ड्यू टू द कॉन्क्रेंट ऑफ आर्यन. देखिए ये कह रहे हैं कि जो हमारा भारत है तो जब यहाँ पे जब आप लोग पढ़े होंगे शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जब सब कुछ मतलब डिस्ट्रॉय हुआ था, कुछ नहीं बचा था, मैक्सिमम मतलब 80% ख़त्म हो गया था, 20% था भाई. तो जब आर्यन आए थे तो वो अपने आप को सुप्रीम बताएं और जो यहाँ के लोग हैं उसको सुप्रीम नहीं बताएं, शूद्र का ये दिए. तो वो लोग क्या किए कि मतलब वो लोग जो बाहर से आर्यन वो अपने आप को अच्छा बताएं, सुपीरियर बताएं, संस्कृत बोलते थे, यहाँ के लोग संस्कृत नहीं बोलते थे. ठीक. अब ये जो है वहीं से कास्ट सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, यही बताया गया है. ठीक. गुरे बिलीव दैट इट इज़ अ मल्टीप्लिसिटी विच हैज़, मतलब ये कह रहे हैं कि कास्ट में भी मल्टीप्लिसिटी है, यानी कि एक कास्ट में भी कई तरह का सब कास्ट है. ठीक. In this regard, he had the various factors that characterize caste society were the result in the first instant of attempt to part of the uphold Brahminical civilization to exclude the. ये कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण समाज था वो एक्सक्लूड किया शूद्र को कि ये खराब है. अब फिल्म में हम लोग देखते हैं ना, वही चीज़ को यहाँ बताया गया. तो इसका जो बातें हैं सब कुछ का एक क्रिटिसिज्म भी लिखेंगे, ये टॉपिक को भी जोड़ेंगे, यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी लिखना ज़रूरी है. Racial theory cannot be accepted on the exclusive theory of origin of the caste system in India. Caste system should not be confined in India. It should be the found in all such category society which have experienced the concurrent by other racial group. कहा जा रहा है कि जो कास्ट सिस्टम ये सिर्फ भारत में ही कन्फाइन नहीं है, भारत तक ही नहीं है. कास्ट सिस्टम वहाँ है जहाँ पे बाहर के लोग आएँ और वहाँ पे रहें या मतलब दबाव डालें या वहाँ रहना शुरू कर दें, ये वहाँ कास्ट सिस्टम है. ठीक है. देखिए अगर कोई बाहर से आएगा और अगर हम कमज़ोर हैं तो वो अपने आप को सुपीरियर बताएगा और हम जब यहाँ पे रह रहे हैं तो ये हम शूद्र हुए. फिर यहाँ से ये चीज़, अब फिर जो आया वो अपने माइंड सेट को लेकर आया, सब कुछ को लेकर आया, तो फिर वहाँ से जो है आप देखिए कि पहले कहाँ हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होता था, फिर मूर्ति पूजा हुआ, फिर इतने सारे कास्ट बने. पहले कास्ट किसके बेसिस पे था? वर्ग के बेसिस पे था. फिर ये कास्ट धीरे धीरे रिजिड हुआ, फिर उस कास्ट से भी सब कास्ट इतना सारा बना. अब देखिए रिसेंट चेंज क्या है, गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारा बहुत सारे दिया गया है कि कास्ट मतलब आर्टिकल 14 में इक्वलिटी प्रमोट किया जाता है. 15 में बताया गया है कि कोई भी धर्म जाति के हैं जो भी है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. 16 में है कि सबको इक्वल, नो सिटीजन सेल ऑन द ग्राउंड ओनली ऑन द रिलीजन रेस्ट कास्ट सेक्स डिसेंट प्लेस ऑफ बर्थ रेसिडेंट और एनी ऑफ देम बी मतलब एम्प्लॉयमेंट में परेशानी नहीं होगा कि कास्ट बेसिस पे कोई SC ST है तो वो जो है कि वो IAS नहीं बन सकता है और कोई ब्राह्मण है तो वो म्यूनिसपैलिटी में काम नहीं कर सकता. ऐसा कुछ भी नहीं है. आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी को बिल्कुल मना करता है. वर्ड अनटचेबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है. फिर और देखिए इसको और अच्छा से कैसे किया जा सकता है. स्प्रेड एजुकेशन लाइए, बताइए फीलिंग जो भी है सोसाइटी में बताइए, उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट कीजिए लॉ का. फिर क्या करिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करिए, पब्लिक अवेयरनेस लाइए, ये सब चीज़ें हैं. हो गया, ये लेक्चर कंप्लीट हो गया. थैंक यू सो मच. इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा लेक्चर, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं. थैंक यू सो मच.